परसेंट की चीजें। और ये जो समय होता है, इस समय को लोग नहीं समझ पाते, और चीजें क्या होता है कि सब कुछ बनी बनाई चीजें लोग खराब कर लेते हैं। सर मैं सिंपल एक एक आदमी से पूछना चाहता हूँ सर, क्या एक साल के अंदर सभी यूजर्स को, 100% यूजर्स को 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 5 लाख रुपया का प्रॉफिट बना के देना पॉसिबल है क्या? लेकिन आज मैं 13 महीने से कंपनी चला रहा हूँ, 13 महीने के अंदर मैंने सैकड़ों लोगों को पैसे बना कर दिए। आज कंपनी आज कंपनी खड़ी है, मैं भी खड़ा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों को की आगे की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि कंपनी चले। आज मुझे अगर कंपनी क्लोज करनी होती, कंपनी बंद करनी होती, तो जिस तरह से मार्केट की दूसरी कंपनियां 4-6 महीने का गेम कर रही है, उस तरह का मैं प्लान बनाता, मैं फ्रंट पे आकर काम कभी नहीं करता सर। आज आप जाके देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप बिनांस चेन को खोलेंगे, बीएससी स्कैन को आप खोलेंगे, और बीएससी स्कैन के ऊपर अगर आप सीवीटी डालते हैं, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा खेल जो कंपनी के अंदर चल रही है ना, या जो लोग सोच रहे हैं कि जोशी पैसा लेकर विदेश में बैठा है, अभी वो इंडिया नहीं आने वाला है, लोगों को मूर्ख बेवकूफ़ बना रहा है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप नेटवर्क इंडस्ट्रीज का आदमी हो सर, जाके देखो, ये जो 3 एड्रेस है, ये 3 एड्रेस कंपनी का है सर। 1,62,98,900 टोकन, 25 लाख और 25,000। आप इस 2 करोड़ की क्वांटिटी में, अगर कंपनी के पास टोटल 2 करोड़ की सप्लाई है, अगर ये सप्लाई आप घटा के देखो, तो 11 लाख टोकन्स मार्केट में है सर। 11 लाख टोकन। मैं ये नहीं बोलता कि नेटवर्कर भी पैसा नहीं कमाया, जिन्होंने लोगों ने नहीं कहा, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, अगर ये पैसा अगर लोगों को मिल जाए, तो शायद ये भारत की पहली ऐसी कंपनी हो जाएगी, या विश्व की पहली ऐसी कंपनी हो जाएगी जो हर एक इन्वेस्टर को मेरा पैसा मिलेगा, और ये मिलेगा सर। आप इस संख्या को जाके घटा लो, आप आकर घटा लो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 करोड़ का सप्लाई है, जिसमें मैंने, मेरे जो फर्स्ट वॉलेट में है, वो है टोकन 1,62,98,999। कितना बचा सर? 37 लाख टोकन। 37 लाख में आप एक, मेरे ही वॉलेट में एक पर टोकन है 25 लाख क्वांटिटी। कितने बचे सर? 12 लाख टोकन, और 12 लाख में एक और मेरे वॉलेट में है 25,000, इसको भी माइनस करो। 11,76,000 एक टोकन्स आज यूजर के वॉलेट में है। इस 11 लाख में भी हमने 5 लाख टोकन एयर ड्रॉप में बांटा सर। अगर ये 5 लाख टोकन अगर हम और माइनस कर ले, तो सिर्फ 6,76,000 एक टोकन्स की मार्केट में लायबिलिटी है। सर यही मोटिवेशन है जो मुझे जूम पर आने के लिए प्रेरित करती है, कि 6 लाख टोकन अगर लोगों के कैश हो जाए, तो हर एक यूजर संतुष्ट हो जाएगा कंपनी से, प्लान से, हमारे लोगों से, हमारे लीडर्स का। और सर हर बिजनेस में दो चीजें होती है, प्रॉफिट और डेप्थ। डेप्थ इनका मतलब कंपनी के पीछे की लायबिलिटी। आज ये 6 लाख टोकन हमारे लिए, कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, और ये चीजें अगर हमने ब्रेक कर दिया, अगर ये 6 लाख टोकन लोगों को कैश कर दिया, तो आप सोचिए आज जो लोग इंटरनेट के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, ग्रुप कॉल करके आज एक दो दूसरे को लोग बरगला रहे हैं, आज सभी लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। इस 6 लाख टोकन्स की अगर हम एक राउंड फिगर क्वांटिटी, अगर हम 7 लाख टोकन मानते हैं, तो $7 के बिहाफ पे हर आदमी की एक्सपेक्टेशन है कि सर एटलीस्ट $7 पे टोकन लिस्ट हो, तो मज़ा आ जाए। और लिस्ट होते ही अगर $7 पे अगर पैसा बन जाए, तो हर आदमी को एक अच्छा पैसा बन जाएगा, जो इस उम्मीद में है। और ये डेफिनेटली होगा,
क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अगर इसको हम 7 लाख अगर हम काउंट करते हैं, तो 7 सत्ते 49, 49 लाख डॉलर, यानी 50 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी का, ये समझिए एक लायबिलिटी है, सिर्फ 50 करोड़। आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, पिछले 7 महीना में हम लोगों ने कई 100 करोड़ रुपए का कारोबार किया और लोगों को करोड़ों रुपए बना के दिए। 50 करोड़ रुपया कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जब ये टोकन लिस्ट हो, तो हर एक यूजर्स को प्रॉफिट बने। नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है। सिर्फ लोग भेड़ चाल पे चलते हैं। जब मार्केट जिस दिशा में जाता है, लोग अपनी सोच और अपनी पोटेंशियल नहीं दिखा पाते, नॉलेज नहीं रख पाते, और लोग क्या करते, पैनिक सेल के शिकार हो जाते हैं। मैंने टोकन लिस्टिंग में लेट इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा अपनी आंखों के सामने एक कंपनी का टोकन $6 पर लिस्ट हुआ, और मिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी, हजारों लोगों की कंपनी, 15 मिनट के अंदर सर उस कंपनी की जो ग्राफ गिरा, वो सर 15 पैसा 10 पैसा पर आकर गिरा सर, 10 पैसे पर आकर गिरा। और मैं जानता हूं कि एमएलएम कम्युनिटी के जो यूजर्स हैं, वो इसी बिहाफ पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके पास सेल्फ एजुकेशन नहीं है, सेल्फ एजुकेटेड लोग नहीं है। लोग सिर्फ इस उम्मीद पे पैसा लगाए कि हमने इस कंपनी में पैसा लगाया, लीडर ने बोला कि आपको 2 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, उसके बिहार पे हमें पैसे से मतलब है, दुनियादारी नहीं है। सर उसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा कि हमारे एक इन्वेस्टर का पैसा जब वो मार्केट में ट्रेड करने जाए, तो उसका पैसा जीरो ना हो, उसके पैसे को एक अच्छी वैल्यू मिले, एक अच्छा रिटर्न्स मिले। तभी तो सर मैं आगे, लोग हमारे साथ ट्रस्ट करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। मुझे कंपनी नहीं चलानी होती, तो मैं आज ट्रेड बोर्ड के ऊपर आज लाखों डॉलर्स बन लगा के आज मैंने चीज़ों को स्टार्टअप कर दिया, और लगभग 3,000 3200 अकाउंट्स हमने लगा के और लोगों को काम पे दे दिया। आज लोग काम कर रहे हैं, कंपनी चल रही है। 50 करोड़ की लायबिलिटी है। सर मेरे पास ऐसा प्लान है, मैंने ऐसी प्लानिंग की है कि मैं चाहता हूं कि ये टोकन्स मार्केट में अच्छे रेट पे मिले और हर एक यूजर मेरा पैसा बनाए सर। इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को एक एक आदमी को कॉल करके नहीं कर सकता कि सर आप अभी मत भेजो, कल बेचना या अगले दिन बेचना या फिर उसके अगले दिन बेचना। जिस दिन लिस्ट होगी, लोग पागलों की तरह सारे टोकन्स को मार्केट में बेचना जाएंगे, और मार्केट गिरेगा, टोकन की वैल्यूएशन जीरो आ जाएगी। टोकन की मार्केट में बहुत बड़ा फ्लैक्चुएशन होगा। तो इसको रोकने के लिए हमें प्लान तो करना पड़ेगा, समय तो लगेगा ना सर। जरूरी ये नहीं है कि जल्दी बिक जाए, जरूरी ये है कि जब ये बिके तो उसकी वैल्यूएशन आए। आज 13 महीने के अंदर अगर मुझे ये कंपनी नहीं चलानी होती, लोग को पैसा नहीं देना होता, तो इतना सारा ताम झाम करके सीवी टोकन की वेबसाइट पे अनाउंस चला के लोगों का हिसाब किया मैंने कि मुझे आगे स्टेकिंग नहीं करना है। अगर आपने 400 दिन में अगर पैसा लगाया, और मैं स्टेकिंग पहले प्री अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो उसमें भी बोनस देकर 20% 30% बोनस देकर हमने सारे अकाउंट को सेटल करवाए। क्यों करवाए सर? इसलिए करवाया क्योंकि मुझे पता थी कि ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं है। 50 लाख डॉलर का सिर्फ खेल है, 50 करोड़ रुपए का खेल है। हमारे सभी इन्वेस्टर, हमारे सभी टोकन होल्डर्स को पैसा बनेगा, और यही होगा, उसके लिए हमने प्लानिंग की है। आप मुझे बताओ सर, हर आदमी चाहता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। मैं खास तौर से मैं अपनी लॉबी की बात कर रहा हूं, एमएलएम की बात कर रहा हूं। सर किस कंपनी में सर साल भर में पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है? ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक छलावा है। लोग ऐसा करके लोगों के पैसे लेकर चले जाते हैं। आज जो कंपनियां मिलियन ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी दे दिखा रही है कि मेरे पास 500 मिलियन का लिक्विडिटी है, वो क्यों महीने का 30% लोगों को आज पैसा कमवाने का प्रलोभन देती है? सर 1 लाख रुपए लगाओ और 30,000 रुपये मिलेगा 1% डेली। क्यों सर? अगर आपके पास 5-10 करोड़ रुपया रहेगा, तो आप मार्केट के इतने वोलेटाइल मार्केट में आप अपना पैसा लगाओगे क्या? नहीं।
सिंपल सा बात है, जिसके पास बड़ा पूंजी होता है ना, वो धीरे धीरे खेलता है। वो 2% का प्लान लेगा, आएगा 3% देगा, 4% देगा। ये नहीं बोलेगा कि आज 1 लाख लगाओ 30 लाख रुपए मिलेगा। ये सब कुछ सर मार्केट का छलावा है। लोग उधर मूवमेंट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, आप करो। आज मुझे तकलीफ इस बात की है कि आज से 7 महीना पहले अशोक जोशी बढ़िया आदमी था, और आज 7 महीने बाद अशोक जोशी खराब हो गया। 7 महीने पहले जब लोग फाउंडर बने, जब लोग ईपीएस बने, जब लोगों ने ट्रिप करा, जब लोगों ने पे आउट्स बांटे, जब लोगों ने अच्छा पे आउट बनाया, उस समय कंपनी खराब थी, जोशी अच्छा था, आज खराब हो गया। ऐसा नहीं है। आप ठीक है, मैं समझता हूँ कि दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो है कि अच्छा है तो मैं भी साथ में हूँ, खराब हो गया तो मैं नहीं था। कोई बात नहीं है, कंपनी मेरी है, मैं चलाऊंगा। लेकिन आप अपने लोगों को आप भड़काए मत, अपने लोगों को आप बिना मतलब उलझाए मत। कंपनी खड़ी है, कंपनी पैसा बना के देगी, उसके लिए हमारे पास रास्ते हैं। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आगे, ताकि सभी का पैसा एक अच्छे रेट पर ट्रेड हो। अगर मुझे पैसा लेकर भागना होता मार्केट में, तो सर ये 50 करोड़ रुपए लेकर नहीं भागता सर, मैं 500 करोड़ 1000 लेकर भागता। लेकिन मुझे पता है ये पैसे की जरूरत सिर्फ आपकी चीजें पूरा करने में है, पैसा कमाने की जरूरत जीवन भर पड़ेगा सर। किसी को लूट के आदमी अमीर नहीं बन सकता सर। आप भी मार्केट में हो, आप देख रहे हो। आप अगर दूसरे किसी कंपनी में प्लान कर रहे हो, करो, लेकिन लोगों को उकसाओ मत। इसी सिस्टम से एक समय था कि आपने पैसा बनाया, आपने एक उम्मीदें देखी, एक सपने देखी, ठीक है, मैं समझता हूँ बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं चलता, जिस तरह से मौसम एक जैसा नहीं रहता, बिजनेस में भी डाउनफॉल आते रहते हैं। मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, एक शोरूम लगा के रखे हो, अगर इस पिछले महीना इस महीना सेल अगर कम हो रहा है, तो क्या आप अगले दिन बंद कर दोगे? नहीं करोगे। आप उसमें एफर्ट लगाओगे, आप उसकी प्लानिंग करोगे कि कैसे आगे काम होगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये मार्केट पूरा पूरा का पूरा मार्केट ही जाली हो चुका है एमएलएम में। आज लोग वहां पैसा लगाना चाह रहे हैं जहां पे रोज के 4%, 2%, 3% आ रहा है। आज कम्युनिटी यही है। लोग आज सीबी ट्रेड के साथ आज लोग काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कम्युनिटी में कम पैसा है, लोगों की आज विड्रॉल नहीं मिल रही है, फलाना वाला ज्यादा दे रहा है, लोग निकल के जा रहे हैं। जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आज लोग बोल रहे हैं, आज मैंने सुना कि किसी लीडर ने यूट्यूब के ऊपर में कुछ गलत चीजें डाली कि ये अशोक जोशी ऐसा फ्रॉड आदमी है, अशोक जोशी ऐसे लूटा। मैं मानता हूँ सर, 5 महीना पहले तुम ही वो लीडर थे, आप ही वो लीडर थे जो अशोक सर के पीछे पीछे सर बैग लेकर घूम रहे थे सर। या तो सर आज, या तो अगर मैं गलत था तो तुम गलत थे जो आज 7 महीना पहले मेरे आगे पीछे घूम रहे थे सर। यानी जब सिचुएशन सही थी, जब आपको पैसे आ रहे थे, और तब कंपनी अच्छी थी, और आज थोड़ी सी सिचुएशन खराब है, तो आप भाग के दूसरी कंपनियों में जा रहे हो, मुझे बता रहे हो कि सर मुझे वहां से ऑफर मिल रहा है 5-6 डॉलर का, जाके उधर काम कर रहा हूँ सर, मैं आपके साथ में नहीं काम कर पाऊंगा। तो ये गलत चीजें हैं, ये आपकी माइंडसेट है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। सीबी टोकन्स आज मार्केट में एक बड़ी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ है। हम अपने लीडर्स को भी हम सेफ रखेंगे, अपने इन्वेस्टरों को भी पैसा बना के रखेंगे। ये सारी प्लानिंग है, और इसी प्लानिंग्स के लिए आज हमारे पास, आज हम थोड़ा सा लेट हुए हैं। रही बात अब लिस्टिंग की बात करें, तो सर लिस्टिंग जो लिस्टिंग का मॉड्यूल्स था, उस मॉड्यूल से पहले मैं मार्केट की जो पैनिक सेल है इसको तो डेफिनेटली मार्केट गिर जाएगा। एक इन्वेस्टर जिसको क्रिप्टो का सी तक पता नहीं है, वो अपना पैसा वहां पे नुकसान करके बैठेगा सर। जब बीएनबी स्टार्ट हुई थी मार्केट के अंदर में, जब बाइनांस का चैन आया था, बीएनबी जब कॉइन आया था, सर आप जाके देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, उसने भी एयर ड्रॉप के माध्यम से, रेफरल के माध्यम से लोगों को टोकन्स बांटे थे। और 8-9 साल पहले भी लोगों ने 20 पैसा 10 पैसे में बेच के बीएनबी निकल गए। आज सर $600 की अगर बीएनबी है, तो सर उसके पीछे एक 9 साल का इतिहास है सर। नहीं बनता मेरे भाई साल भर में कहीं पैसे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो, अगर आपका
काम करने का तरीका हो तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। आज 50 करोड़ की सिर्फ लाइबिलिटी है सर। सर ये 50 करोड़ की जो लाइबिलिटी है, मैं चाहता हूं कि ये 5 करोड़ में खत्म ना हो सर। मैं चाहता हूं कि ये 1 करोड़ में खत्म ना हो सर। इस टोकन अगर 7 करोड़ टोकन $1 पे अगर मार्केट में चला गया तो 7 करोड़ में आपके पास जब टोकन रहेगा नहीं तो आप किस किस बिहाफ से आप हमसे सर पैसे की उम्मीद करोगे सर। टोकन ही आपका पैसा है सर। मैं चाहता हूं कि ये टोकन्स अच्छे रेट पे मिले। भविष्य में अभी आपके पास कोई सीबी टोकन नहीं आने वाले, ना आपके पास कोई स्टेकिंग का प्रोग्राम है, ना कोई आपके पास कोई रेफरल का प्रोग्राम है, ना आपके पास कोई एयर ड्रॉप का प्रोग्राम है कि आपके पास भविष्य में टोकन आएंगे। 7 लाख टोकन है, मुझे काम करने दीजिए, मैं काम कर रहा हूँ। सभी के टोकन अच्छे रेट में मिलेगा, उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए समय लग रहा है सर। चीजें खरीदने पे नहीं बनती है, डेवलपमेंट पार्ट में समय लगता है। मैं समझता हूँ मेरी कंपनी अभी 13 महीने की पुरानी कंपनी है, हमारे पास जो डेवलपमेंट की टीम है वो कुछ लोगों की है, छोटी कंपनी है, लेट हो रही है, लेकिन ये कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ के एक अच्छे बिहेवियर को क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है, ये 7 लाख टोकन को एक अच्छे रेट में लोगों का ट्रेड कराऊं, ताकि एक आम इन्वेस्टर जो इस मार्केट का आदमी नहीं है वो भी यहाँ से पैसा बनाए। और जब ये पैसा उसे बनेगा तो डेफिनेटली वो हमारे साथ लगा रहेगा सर। एक 3 दिन के अंदर एक्चुअली जो टोकन की हमारी लिस्टिंग की जो जो बात चल रही है XT.com के ऊपर, इसमें भी थोड़ा सा एक करेक्शन है। XT.com से पहले हम लोग फेमेक्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करेंगे। ये सिंगापुर का एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के ऊपर 5 साल पुराना एक्सचेंज है, और इस एक्सचेंज के ऊपर भी अच्छी वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 19 करोड़ USDT इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं 24 आवर में। देखिए अगर बिटकॉइन की वॉल्यूम है तो लगभग लगभग 1761 BTC यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो XT.com के पहले ये सबसे पहले ये टोकन लिस्ट होगा फेमेक्स के ऊपर, और इसकी जो लिस्टिंग जो डेट होगी ये आपको 13 तारीख को, आज 10 तारीख है, 12 या 13 तारीख को आप फेमेक्स के वेबसाइट के ऊपर आपको जिस तरह से आपको सीधा डिपॉजिट और ट्रेडिंग का न्यूज़ मिलेगा कि फलाना तारीख से ये टोकन डिपॉजिट हो रहा और यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ये प्ले स्टोर के ऊपर में भी है, आईफोन के अंदर में भी है। तो सीबी टोकन को हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं पहले चरण में। इसके बाद हम XT.com के ऊपर लिस्ट करेंगे। फिर इसके बाद हमारी बात चल रही है MEXC के साथ, जो बड़े एक्सचेंज है। इस तरह से हम इसकी हम स्टेप बाय स्टेप हम इस टोकन को लेकर चलेंगे। एक्चुअली अब आप बोलेंगे कि XT.com पे क्यों नहीं हुआ टोकन। सर XT एक्सचेंज की प्रोफाइल और जो उसकी लिस्टिंग फीस है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग। कभी उनका $30,000 का फीस, कभी $40,000 का फीस। खैर कोई बात नहीं है, एक्सचेंज ग्रोथ कर रहा है तो फीस डिमांड कर सकता है। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये 30-40 हज़ार डॉलर्स में अगर अगर उधर मैं लिस्टिंग में खर्चा करूँ, उससे बढ़िया मैं उतना डॉलर का मार्केट में अगर मैं लिक्विडिटी दूँ तो ये टोकन धीरे धीरे हमारे लोगों के अंदर कैश होगा और लोग की इसकी वैल्यूएशन बननी शुरू हो जाएगी। तो फाइनली ये 15 तारीख को, आज से 5 दिन बाद, फेमेक्स के ऊपर डिपॉजिट और ट्रेडिंग शुरू होगा। और इस वेबसाइट के ऊपर 3 दिन पहले 13 तारीख को या 14 तारीख को, ठीक 1 दिन पहले, अगर ये 14 तारीख को होता है तो 13 तारीख को न्यूज आ जाएगी। अगर ये 15 तारीख को स्टार्ट होता है तो 14 तारीख को आपको यहाँ पे CBT डिपॉजिट का न्यूज यहाँ पर आ जाएगा। मार्केट को ब्रेक करने के लिए हमने एक वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। एक्सचेंज पर जाने, टोकन बेचने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैं एक फंक्शन दूंगा, अभी अभी टेस्टिंग पे है, आज ये फाइनल हो जाएगा। हो सके हम इसके लिए कल छोड़, यानी आज 10-11 12 तारीख को मैं एक और मीटिंग लूंगा, और ये डैप पे कैसे टोकन स्वैप होंगे मैं इस चीज़ों को प्रक्रिया बताऊंगा, ताकि आपके पास जो
ट्रस्ट वॉलेट में सीबी टोकन है, ये सीबी टोकन स्वैप हो जाएंगे और स्वैप होके वी वर्जन 2, यानी यहाँ पे हमने वर्जन 1 और वर्जन 2 को हमने डिफाइन किया है। आपके जो सीबी टोकन्स है, आपको कोई वहाँ पे अपने वॉलेट में कॉन्टैक्ट एड्रेस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क सेफ फाइल के अंदर आप खोलेंगे www.cbtswap.com, तो आपको एक पेज मिलेगा, वॉलेट कनेक्ट करेंगे, सारा टोकन्स आपका फैच हो जाएगा, कंपनी के वॉलेट में आ जाएगी। और हम एक वेस्टिंग शेड्यूल बनाएंगे कि किसको टोकन कितना हम इसको बांटना है, ताकि अगर किसके पास जिसके पास 10,000 है तो उसको भी बेचने का मौका मिले, किसी के पास 5,000 टोकन है उसको भी बेचने का मौका मिले, जिसके पास 100 टोकन है उसको भी बेचने का मौका मिले, जिसके पास 1 टोकन और 5 टोकन है उसको भी बेचने का मौका मिले। सर आपको ये सब चीज़ें तामझाम लग रही होगी कि इतना सब तामझाम करके ये चीज़ें और भी कंप्लीट बनाया जाता है। देखो सिंपल सा बात है सर, जब कुछ कुछ चीज़ें चलानी होती है ना सर, जब कोई चीज़ें बनानी होती है तो उस पे काम करना पड़ता है, उसको अकॉर्डिंग मार्केट के अकॉर्डिंग लेकर चलना पड़ता है। अगर मैं इस टोकन को बिना एक कॉन्ट्रैक्ट का मैं लॉन्च कर दूं तो आपका ही नुकसान होगा और नाम खराब मेरा होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी को कई सालों तक के सपने बना के रखा हूं। अगर मैं अगले 6 महीने, अगला 5 महीना, अगला 10 महीना या कल मैं किसी नए यूजर के साथ बैठूंगा और हमारी टोकन की वैल्यूएशन अगर 10 पैसे में अगर जाएगी, तो मेरे ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि 1 साल पहले जिस टोकन का शुरुआत मैंने $1 से लेकर गया, जिसकी वैल्यूएशन मैंने मार्केट में हाई $7 बनाया, जिस टोकन का भरोसा हमने लोगों को दिया कि यहाँ पे इस टोकन को रखो पैसा बनेगा, और लोग चीजों को समझ नहीं पाएंगे और सेल तो एक ही बार होगा, और वो जो दिन होगा वो दिन भविष्य में कभी नहीं लौटेगा। मेरे इतिहास के पन्नों में एक समझ लीजिए कि वो रेड नोट, मतलब कि एक बहुत बड़ा वॉलेटाइल का एक चस्पा लग जाएगा, एक मुहर लग जाएगा। इसके लिए मैं जानता हूँ मेरी लायबिलिटी कंपनी की 50 करोड़ रुपए की है, हम मैं सारे लोगों को यहाँ पे उनके प्रॉफिट के साथ मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं करा के दूंगा, लोगों का पैसा बनेगा। तो स्वैप के माध्यम से हम सर टोकन स्वैप करेंगे और जो नए टोकन्स होंगे वही टोकन आपको वहां पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि अगर आपके पास 1,000 टोकन है, कल के टोकन्स अगर कल अगर उसमें से 100 बिक गए, एक अच्छी रेट की बात कर रहा हूँ, सभी लोग पहले दिन बेचेंगे, डेफिनेटली गिर जाएगा। लेकिन अगर उसमें से 100 टोकन ही अगर एक अच्छे रेट पर मिले, फिर आप अगले महीना, फिर आप अगले महीना या अगले 10 दिन, तो सर इसमें मुझे लगता है कि कम्युनिटी को भी इसमें मतलब एक कम्युनिटी को भी एक अच्छी फंड्स मिलेगी, एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, कंपनी की भी मार्केट में रेपुटेशन नहीं खराब होगी कि सीबी टोकन जब मार्केट पे लॉन्च हुआ तो ये 54 और 58 या कचरे के भाव में गया। सर मैं चाहता हूँ, और ये टोकन की संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा 500,000 करोड़ का। सिर्फ 50 करोड़ रुपए की बात है, कंपनी का जितना वर्थ है, उतना नेटवर्थ है, उतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने चीज़ों को बना के रेडी किया है। मुझे ये 50 करोड़ बहुत छोटी सी बात लग रही है सर। अभी हजारों लोग मेरे साथ, लोग आज सीबी ट्रेड के जो बोर्ड का प्लान है उस पर लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लोग मुझसे मीटिंग कर रहे हैं कि सर आप जल्दी से इस टोकन्स को आप सेट करो, एक तरफ करो सर, मार्केट से सर करोड़ों रुपए का धंधा मैं उठा के दूंगा। सर बाजार में जितने भी प्लान चल रहे हैं सब फर्जी, सब फेक है सर। आपने देखा होगा कि सर आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपके साथी सहयोगी रहे होंगे, 4 कंपनियों के अंदर सर आईडी लगा के आ गए और आज भी सर यहीं बैठे हुए हैं, और यही होगा सर। आपके लिए 4 प्लान हो सकता है, 10 कंपनी हो सकती है, अशोक जोशी के लिए सर ये, अशोक जोशी के लिए एक ही कंपनी है सीबीटी सर। या मैं, या तो अगर आपको अगर भरोसा है हमारी चीज़ों पर, हमारी प्लानिंग के ऊपर, तो आंख मूंद के लग जाओ, 100%, 2 3 4 महीना लगो, सभी चीज़ें स्मूथ होने वाली है। कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी नहीं है जिसमें आपको डरने की घबराने की बात नहीं है। लीडर्स पैसे कमाए, आप जो लीडर हो, जो लीड कर रहे हो, देखो मेरा फ़ोन नंबर भी ऑन है, मैं बात भी करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। अगर मैं फर्जी फ्रॉड आदमी रहता, 1 मिनट लगता, एक नंबर बंद करता, फोन नया लेता, काम खत्म। क्यों करना है मेरे भाई, इतनी छोटी सोच रखा ही नहीं मैंने सर।
और मैं ये बात का भी प्रमाण दे सकता हूँ कि मैंने आपके पैसे को कोई फालतू खर्चे भी नहीं किए। आप सोच रहे हो कि कितना पैसा आया गया कहाँ। सर टोकन के प्लान में कोई रेवेन्यू नहीं बनता। टोकन ऐसा कोई मॉड्यूल्स नहीं है जहाँ से पैसे बन जा रहे हैं। टोकन एक कंपनी का शेयर है, उस शेयर को बेच के कि आप मेरी शेयर्स रखो, आप पैसा दो, उस पैसे से मैं एक इंडस्ट्रीज बनाऊंगा, ये इंडस्ट्री चलेगी तो जीवन भर पैसा कमा के दूंगा। टोकन का मतलब ये होता है। लेकिन टोकन लोगों ने मुझसे ही खरीदा, 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में, 4 रुपए में, 5 रुपए में, और मुझे ही लोगों ने बेचा 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 7 पैसे में। मेरे साथ लोगों ने ट्रेड किया। जो हम स्वैप करके इस .us की वेबसाइट से दे रहे थे, डेफिनेटली वही चीजें हो रही थी। तो सिंपल सा बात है सर, मार्केट में हमारे पास पैसे आए करोड़, लेकिन सर वो इस फ्लो में आए कि अकॉर्डिंग टू मार्केट, खर्चे के नाम से, ट्रैवलिंग के नाम से, लीडर को रोज मिलेगा तो एक माहौल बनेगा, धीरे धीरे सारे पैसे चले गए और गए सही जगह, लोगों के पास ही गए। आज मैंने अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो ये जो चीजें हमने दिखाया, मैंने इसीलिए दिखाया कि आज 1 करोड़ टोकन बांटने के बाद अगर बाइनांस की चेन पर सिर्फ 11 लाख कुछ टोकन दिखा रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर कंपनी ने मार्केट को लिक्विडिटी दिया, अशोक जोशी ने लोगों को पैसे कमा के रखे और ये टोकन खरीदा, तभी आज यहाँ पे सर क्वांटिटी कम है। और ये सिर्फ और सिर्फ 7 लाख टोकन है, जो $7 की प्लान पर मैं इसको प्लानिंग लेकर बैठा हूं सर। ताकि अगर, और मैं जानता हूं इनकी संख्या ज्यादा भी नहीं है, ये सिर्फ पूरे हमारे कम्युनिटी के सिर्फ ये 10 से 15% के लोग होंगे, या हार्डली होगा तो सर 20% लोग होंगे सर, 20% लोग। और इन अगर 20% लोगों के लिए सर मैंने अगर ये टोकन अच्छे रेट पे ट्रेड करा दिया, तो आप बिलीव मानो सर, अगला पैसा लोग ला के सीबी ट्रेड बोर्ड में देंगे सर। तो ये हमारे पास प्लानिंग है, प्रक्रिया है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक भाई के नाते, कंपनी में चला रहा हूं, अगर आपको बिलीव नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आपके मार्केट में किसी को बोलने से जब पैनिक सिचुएशन होती है तो लोग उसको आक्रोश में ले लेते हैं और बनी बनाई चीजें खराब हो जाती है। आज सैकड़ों परिवार, हजारों लोगों का आज सिस्टम से उम्मीदें जुड़ी है, और चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही है, चीज़ें बहुत बढ़िया प्लानिंग हो रही है। प्लान से ही तो सर आगे की भविष्य बनेगी ना। अगर मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है तो हमें क्या भविष्य बनाऊंगा, हवा में थोड़ी प्लान बनेगी सर, भविष्य बनेगा। तो हमारे पास प्लानिंग है। मैं आगे आप सभी का स्वागत भी करूंगा। ट्रेड बोर्ड का जो प्लान है, इस प्लान को फोकस करिए। आप अपने माइंड सेट में रखिए कि एक बंदा अगर 1 साल के अंदर एक कंपनी को चलाते हुए अपनी कंपनी का नाम चेंज तक नहीं करके दूसरे प्लान में लोगों को लेकर आ रहा है, और उस प्लान में भी पैसा लोगों ने कमाया सर। ये समाज ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं कि जब अच्छा रहता है तो हम आपके साथ हैं, और चीज़ें खराब हो गई तो हम नहीं थे। आज लोग इंटरनेट पर आकर बोले, जूम मीटिंग में आकर बोले कि दिवाली अच्छी मिली, हमने प्लाट खरीद लिया, हमने गाड़ियां खरीद ली। सर ये पैसा नहीं था तो क्या था। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं अगर आपको पैसा इनकम करा के अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर हमारे काम करने की जो स्कैपेबिलिटी है सर, वो 90% है सर। मार्केट का सिचुएशन ऐसा ऐसा है कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पर अगर लोगों को 30,000 रुपये निकल जाए ना सर, तो वो कंपनी आप समझो, वो यूजर समझो, वो बहुत भाग्यवान है। लेकिन आज मैं अगर 100 रुपए में अगर लोगों को 90% विड्रॉल करा के बैठा हूं, तो सर मैं गलत कहा हूं सर। साल भर में इतिहास नहीं बनता, आप उठा के देखो हिस्ट्री, जिसने भी काम करा होगा, कुछ करने की कोशिश करी होगी, लोग उसे गालियां बके होंगे, लोग उसे ट्रोल किए होंगे, लोग उसके साथ गलत बदतमीजी भी किए होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लोग बोल रहे कंपनी बंद हो गई, बोलने दो। 5 दिन के बाद जब ट्रेड होने लगेगा तो लोग वही बोलेंगे, अरे यार ट्रेड हो रहा है, फिर लोगों की अपनी वॉलेट की याद आएगी। आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आज जो सीबी टोकन का साथ है उनका भी स्वागत है, जो नहीं है उनका भी स्वागत है। कंपनी ना बंद होगी, ना बंद हुई है, और ना मैं बंद होने दूंगा। मैं काम कर रहा हूं, आप सभी भी कोऑपरेट करिए। हम लोग फिर एक 13 या 14 तारीख को जैसे ही फेमेक्स एक्सचेंज की तरफ से हमारे पास वो न्यूज़ आ जाता है,
ठीक है। तो अपन 13 या 14 तारीख को हम लोग फिर एक बार मीटिंग में बैठेंगे, और मैं इसकी प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरह से ये डिपॉजिट हो रहा है और किस तरह से ये ट्रेड हो रहा है सर। तो अभी के लिए सर इतना ही। आप सभी का समय आप लोगों ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सर फिर 1, 2 या 3 दिन के बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम लोग मीटिंग में बैठेंगे और आगे की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे सर। तो अभी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।